ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। हम लोग प्रीवियस सेशन में अभी तक जो MVC मॉडल था, ठीक है, उसमें हम लोग M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू एंड C फॉर कंट्रोलर, उसमें से हमने व्यू और कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस किया है। और आज हम लोग मॉडल को इंट्रोड्यूस करते हैं, समझते हैं कि ये क्या करता है, कैसे करता है, किन चीज़ों को ये हैंडल करता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, हम लोग हर स्लाइड में इसको डिस्कस कर रहे हैं नाउ। सो सबसे पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज़ मॉडल। तो सिंपली अब हम लोग फाइनली डेटाबेस से इंटरेक्ट करने वाले हैं। सो अ मॉडल इज़ बेसिकली अ वे फॉर क्वेरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम द टेबल इन द डेटाबेस। आपको मॉडल हेल्प करेगा आपके जो डेटाबेस है, जो कि आप MySQL यूज़ करो, ठीक है, PostGRE यूज़ बहुत सारे होते हैं, तो आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम लोग जो मोस्ट पॉपुलर है MySQL, हम लोग वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें डेटाबेस जो है, वो जो आप बनाओगे डेटाबेस, उसमें जो आप टेबल रखोगे, उससे डेटा रिट्रीव करना, उससे डेटा को इंसर्ट करना, वो सब के लिए आप देखोगे मॉडल में ना फंक्शन बना हुआ है। नॉर्मली आपको पता है सेलेक्ट करके हम लोग SQL क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है। आप यहाँ नोटिस करना, मैं बिना सेलेक्ट लिखे हुए फंक्शन यूज़ करके, जो कि लारावेल का अपना बना बनाया फंक्शन है, उसका यूज़ करके हम लोग रिट्रीव करेंगे, उसका यूज़ करके हम लोग फाइंड करेंगे, कुछ सर्च करना सर्च करेंगे, इंसर्ट करेंगे। आप देखिएगा इंसर्ट का तरीका अलग हो जाएगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि SQL क्वेरी ख़त्म हो गया। SQL क्वेरी अभी भी है, इसके अंदर SQL क्वेरी ही है लिखा हुआ, ठीक है, तभी आपको वो इंसर्ट कर रहा, बिना उसके होगा नहीं। लेकिन वो लिख के रख दिया है, आप बस को वैल्यू पास करो, ये आपका वो काम कर देगा, ठीक है। बात ये होता है। तो हम लोग को बस फंक्शन देखना है कि किस फंक्शन से ये इंसर्ट कर रहा है, किस फंक्शन से ये डिलीट कर रहा है, किस फंक्शन से ये अपडेट कर रहा है, एंड ये रिट्रीव कैसे कर रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग मॉडल के थ्रू देखेंगे। ऑल राइट, सो लारावेल प्रोवाइड्स अ सिंपल वे टू डू दैट यूजिंग, इसको हम लोग बोलेंगे एलोक्वेंट ORM। ORM जो होता है, कितना भी फ्रेमवर्क आप पढ़ लो आगे, सब में ऑलमोस्ट ORM पे काम होता है। अगर पाइथन पे काम कर रहे हो तो जैंगो में ORM पे काम होता है, ठीक है। ORM इज़ ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये डायरेक्ट क्वेरी पे नहीं काम करेगा, ठीक है। आपको ये सामने क्या देगा, तो क्लास बना हुआ रहेगा, इसके अंदर क्लासेस का ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी वाला आपको एक क्लास दे देगा, ठीक है। और उस क्लास के अंदर फंक्शंस होंगे, इंसर्ट करने के लिए फंक्शंस होंगे, डिलीट करने के लिए फंक्शंस होंगे। आपको बस वो फंक्शन लिखना, आपको पूरा क्वेरी भी नहीं लिखना। इसीलिए तो फ्रेमवर्क आपके काम को आसान करता है और फास्ट आप डेवलप करके क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो। तो हम लोग आगे यूज़ करेंगे कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्कस, ओके। आज हम लोग बस मॉडल को कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में कंट्रोलर क्रिएट किया था, वैसे हम लोग आज मॉडल को क्रिएट कैसे करते हैं और MySQL में टेबल कैसे बनाते हैं, ओके। मेन हम लोग इस चीज़ों को देखेंगे। सो एवरी टेबल हैज़ अ मॉडल, मतलब कि अगर आप यूज़र नाम का कोई टेबल बना रहे हैं, इसका मतलब आप यूज़र नाम का आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा। आप एक अगर प्रोडक्ट नाम का टेबल बना रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट नाम का एक मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो मॉडल जो है वही आपको टेबल बनाने में हेल्प कर देगा, डेटा रिट्रीव करने में हेल्प कर देगा, ठीक है। सो जितना टेबल आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होगा डेटाबेस में, वो सारा आप पहले उसका मॉडल बनाइएगा, ठीक है। और यही आपका मॉडल डेटाबेस में जो टेबल बनेगा उससे इंटरेक्ट करेगा। सो विल सी टुडे हाउ टू क्रिएट अ मॉडल। सो इज़ वेरी सिंपल। जैसे लास्ट सेशन में आपने देखा था, कंट्रोलर जब हम लोग बनाते हैं तो यही लिखते हैं कमांड PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर। बस उसकी जगह आपको क्या लिखना है, PHP आर्टिशन मेक मॉडल, ओके। एंड देन आपको जो मॉडल का नाम देना है वो नाम यहाँ पर लिखिएगा। लेकिन इस नाम पे थोड़ा इस बार केयरफुल रहना है और मेरी बात को ठीक से सुनना है, समझना है। ये जो नाम होगा, जो भी आप ये नाम दोगे, ऑलमोस्ट इसी नाम का टेबल बनेगा MySQL में। इसीलिए केयरफुली यहाँ पर नाम क्या देना है, टेबल का नाम क्या डिसाइड किए थे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मॉडल का नाम आपको डिसाइड कर लेना है। एंड सेकेंड थिंग, ये जो यूज़र वर्ड हम लिख रहे हैं, मान लो यूज़र टेबल बनाना है तो मॉडल का नाम क्या रखेंगे, यूज़र। लेकिन उसका जो ये फर्स्ट लेटर होगा ये कैपिटल होगा, ये मस्ट है, ठीक है। ये इसमें गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये इंटरेक्ट करता है MySQL से, तो उसके अंदर ये मैकेनिज्म सब बना हुआ है, बिकॉज दिस इज़ अ क्लास, ओके। तो क्लास नेम किसी भी लैंग्वेज में फर्स्ट लेटर क्या होता है, एज अ कैपिटल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि पिछला वाले में तो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, कंट्रोलर में कैपिटल ना हो, बट यहाँ स्किप नहीं करना, नहीं तो कनेक्टिविटी में इशू करेगा, तो इसलिए ये ध्यान रखना है, ठीक है।
कैपिटल यू करके, लाइक कस्टमर नाम से बनाना तो सी कैपिटल कीजिए, ओके। प्रोडक्ट नाम से बनाना पी कैपिटल करके मॉडल बनाइए। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ मॉडल। ऑलराइट, सो यहाँ पर नीचे मैंने एक और मेंशन किया, एक और पॉइंट यहाँ पर कि अच्छा, इस पर मैं बाद में आऊँगा। माइग्रेशन क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं। ये दूसरा सिंटैक्स है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि डैश एम करने से क्या होता है, ओके। फ़िलहाल जो ऊपर हमने पॉइंट लिखा है उसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया है कि वो कहाँ पर मिलेगा आपको। जैसे आप मॉडल बनाओगे तो ये आपका मॉडल बनेगा किस, क्योंकि हर एक का कहीं ना कहीं फ़ोल्डर है ना। तो आपका ये user.php नाम का फ़ाइल बन जाएगा, जैसे लास्ट क्लास कंट्रोलर बन रहा था, उसका पाथ मैंने आपको बताया था कहाँ पर था। सेम वैसे ही ये आपका इसका बन जाएगा APP के अंदर मॉडल्स नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर ये फ़ाइल ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अभी क्रिएट करके। एंड वन मोर थिंग, नोट्स में मैंने लिख दिया है कि मॉडल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अपर केस। इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो अपर केस में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले एक मॉडल बनाते हैं, तब उसके बाद आगे बात करते हैं कि इसको माइग्रेट कैसे करते हैं, क्या है ये माइग्रेशन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों का प्रोजेक्ट का नाम था लारावेल, के अंदर मैंने प्रोजेक्ट डेमो नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था। यहाँ पर हम लोग कंट्रोलर पे काम किए थे, तो हम लोगों को आज मॉडल पे काम करना। मैंने यहाँ पर आपको मॉडल में दिखा देता हूँ कि पहले से क्या क्या मॉडल्स हैं इसमें। तो आपका मॉडल्स कहाँ पर मिलेगा, तो मैंने बताया है APP के अंदर मिलेगा। सो लेट मी स्ट्रेच दिस वन, ओके। APP के अंदर मॉडल्स करके आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक यूज़र बोल के बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होता है, ओके। तो यू कैन रिमूव, आप अपना फ्रेश बनाइए, ये आपका पहले से बना हुआ, इसका आपको कोई काम नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा भी कोई काम का नहीं है, हमको अपना फ्रेश बनाना है। ऐसा ही कुछ कुछ बनेगा जो यहाँ दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ कुछ बनता है, बट हम लोग बना बनाया को डिस्टर्ब नहीं करते हैं सम एक्सटेंट, सो दैट कि कोई इशू ना हो हमारे डिज़ाइन पेज में। फिर भी आई थिंक वी कैन रिमूव, ओके। सो लेट मी डिलीट दिस वन। हम लोग अपना फ्रेश बनाएंगे मॉडल, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये आप में पहले से था, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर अब कुछ नहीं है, अब हम लोग को यहीं पर मॉडल क्रिएट करना है। तो अब हम लोग कहाँ पर क्रिएट करेंगे, कहाँ कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, तो हम लोग जाते हैं हमारा जहाँ प्रोजेक्ट है। सो मैं उस फोल्डर में जा रहा हूँ, हमारा प्रोजेक्ट है लारावेल कैंप के अंदर, दिस वन प्रोजेक्ट डेमो, ओके। इसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेंगे, मतलब हम इस फोल्डर में आ गए। यहीं पर ना सारा कुछ है, यहीं पर हम टाइप करेंगे। तो हम आज टाइप करेंगे इसमें PHP आर्टिशन मेक, ठीक है, मॉडल। ऑलराइट, स्पेलिंग एकदम प्रॉपरली स्पेस देके अब आप जिस नाम का मॉडल बनाना चाहते हैं वो नाम दीजिए और उसको अपर केस से स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़र तो सब में होते हैं, तो हम लोग यूज़र नाम का एक रखते हैं, कैपिटल यू करके हम लोग फ्रेश बनाते हैं, ठीक है। एंड लेट मी क्लिक हियर, इंटर प्रेस करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ लिख रहा है मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, इसने मॉडल क्रिएट कर दिया है। तो चेक करते हैं इस नाम का मॉडल बना कि नहीं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर यूज़र नाम का एक बन गया। मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो इसमें कुछ नहीं है खास, ये बस एक कनेक्टिविटी सेट किया हुआ है, ठीक है। किसके साथ ये कनेक्टिविटी करेगा, तो ये हमारा करेगा MySQL के साथ कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक आप क्लास बना दिए, ऑलराइट। अब फाइनली इस क्लास का यूज़ करके आपको MySQL में टेबल बनाना है, यूज़र नाम का क्या बनाना है, टेबल। तो अगला काम होता है माइग्रेट करना। जब आप यूज़र ये बना लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट काम होता है माइग्रेट करना, ठीक है। तो मॉडल इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, बस हो गया, इसका और कुछ नहीं है। इस फाइल में जाना भी नहीं है आपको, इस फाइल को खोलना भी नहीं है एक्चुअली, इसका आपको कोई काम नहीं है। ये बस अंदर हमारा MySQL से कनेक्ट होगा, ठीक है। आपका मेन काम है इसके बाद वाले फाइल से, ऑलराइट। तो हम लोग स्लाइड में चलते हैं, अगला काम करते हैं। मॉडल बना लिए हैं तो नेक्स्ट है, अब हमको इंटरेक्ट करना है। टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस वी मस्ट हैव वन डेटाबेस इन MySQL, ठीक है। अगर हम MySQL का यूज़ कर रहे हैं और आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि उसमें टेबल बनाने के लिए पहले डेटाबेस तो बनाएंगे, ठीक है।
तो डेटाबेस हमारे पास रहेगा तभी हम लोग आगे काम स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो मॉडल तो मैंने बना लिया, बट उस मॉडल को इस MySQL से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला काम है वो ये है कि आपको MySQL ओपन करना है और उसमें अपना एक जो भी नाम का डेटाबेस रखना है आप उसको बना लीजिए, उस नाम का डेटाबेस, ठीक है। तो हम लोग पहले MySQL में डेटाबेस बनाते हैं, उसके बाद मैं इस फाइल में जाऊंगा। ये जब भी हम पहला क्लास लिए थे उस टाइम इस फाइल के बारे में बताए थे। ये इन्वायरमेंट फाइल है, ये ग्लोबली डिक्लेयर करता है, इसके अंदर आप जो लिखेंगे। तो इसमें हम लोगों को कुछ सेटअप करना है, ठीक है। तो क्या सेटअप करना है, तो हमको DB कनेक्शन में सेट करना है MySQL। अभी हम खोलेंगे इस फाइल को, आप देखिएगा उसमें पहले से MySQL लिखा होगा ऑटोमेटिक। ये वेरिएबल नेम ऑटो, ये जिस वेरिएबल नेम वहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या करना है कि आपका MySQL किस होस्ट पे है। तो MySQL हमारा भी बाय डिफ़ॉल्ट किस पे रहता है, 127.0.0.1 पे। इसके बाद आपको पोर्ट नंबर, आपका पोर्ट नंबर भी मैक्सिमम लोगों का 3306 ही होता है अपने सिस्टम पे, तो आपका पोर्ट नंबर भी यही रहेगा। तो ये सब सेटअप पहले से ऑलमोस्ट लिखा रहता है, बट अगर कुछ चेंज होता है, मान लीजिए कि आप फ्यूचर में ऑनलाइन परचेज़ किए, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पर उसका होस्ट जो IP है कुछ और हो, डोमेन नेम, पोर्ट नंबर कुछ और हो, तो जो भी होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड देन एक्चुअल डेटाबेस, क्योंकि उस MySQL में बहुत सारे डेटाबेस होंगे, उसमें से अभी किससे आपको काम करना है, किस डेटाबेस पे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप डेटाबेस बनाओगे वो डेटाबेस का नाम आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तभी ये कनेक्ट होगा कैसे। एंड देन यूज़र नेम, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है MySQL में यूज़र नेम रूट होता है। फ्यूचर में अगर आप कहीं अपलोड करते हैं, अपना लाइव करते हैं वेबसाइट, तो वहाँ पर यूज़र नेम आपको देता है, तो आप वो यूज़र नेम यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। एंड पासवर्ड, तो पासवर्ड जो होता है, अभी हम लोग MySQL जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे XAMPP सर्वर का। XAMPP सर्वर के थ्रू हम लोग MySQL यूज़ करेंगे, और मोस्ट ऑफ सबके पास XAMPP सर्वर होना चाहिए। मैं उसका भी अभी एक सेटअप आपको दिखा देता हूँ। तो वो XAMPP सर्वर आपके पास होना चाहिए। उसको जब आप सेटअप करते हो, इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें पासवर्ड शुरू में नहीं पूछता है, ठीक है। तो ब्लैंक है इसका मतलब, तो अभी आप ब्लैंक भी डाल सकते हो। बट फिर वही बात है, जब आप कहीं लाइव करोगे तो ऑब्वियसली आप पासवर्ड ब्लैंक तो नहीं रखोगे। डेटाबेस में आप डेटा सुरक्षित रखना चाहेंगे। लाइव कर रहे हो मतलब ओपन अवेलेबल है, क्लाउड में अवेलेबल हो गया, तो कोई आपको डायरेक्टली आपका डेटाबेस को हिट ना करे, हैक ना कर ले, तो ऑब्वियसली पासवर्ड होना चाहिए। तो जब लाइव करते हैं तो हम लोग को पासवर्ड भी मिलता है, ठीक है, या वहाँ पर क्रिएट करने ही बोलता है, तो हम लोग वो पासवर्ड यहाँ पर डालते हैं। तो MySQL को अगर आपको अपने प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना है तो .env फाइल में ये सब कुछ सेटअप करना है, ठीक है। और MySQL में एक डेटाबेस आपको बना के रखना है, उसका नाम यहाँ पर डालना है। तो अब हम लोग आगे काम स्टार्ट करने से पहले, मॉडल क्रिएट करने के बाद, हम लोग का सबसे पहला काम है XAMPP को इंस्टॉल करना, ठीक है। और मोर ओवर सबके पास XAMPP होता है, फिर भी मैं एक आपको दिखा देता हूँ XAMPP कहाँ अवेलेबल है। तो खासकर XAMPP हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं MySQL के लिए। ऐसे तो PHP पे काम करना होता है तो भी XAMPP का ज़रूरत पड़ता ही है, ठीक है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो PHP पे काम करना है, तो हमारा पहला काम होता है कि XAMPP को इंस्टॉल कर लीजिए। तो हम लोग शुरुआत में ही किए थे XAMPP को इंस्टॉल, सो दैट कि PHP हमारे पास आ जाए। और अब हम लोग यूज़ करेंगे MySQL के लिए भी XAMPP सर्वर को, ठीक है। तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे में, तो मैं आपको सबसे पहले XAMPP सर्वर ऑन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब डेटाबेस पे बात करना है तो आपको डेली XAMPP सर्वर ऑन करना पड़ेगा। तो मेरा XAMPP सर्वर ऑलरेडी ऑन होगा, लेट मी चेक समवेयर। तो XAMPP सर्वर जो होता है वो आपको अपाचे और MySQL ये दोनों को आपको अब स्टार्ट करना है डेली, क्योंकि अब अगर आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो तो ये एक्टिवेट होगा तभी आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाओगे। तो आप XAMPP सर्वर तो इंस्टॉल कर लेना प्रॉपरली, ठीक है, प्रीवियसली भी हमने उसको मेंशन किया हुआ है वीडियोस में भी। तो आप उसको इंस्टॉल करने के बाद डेली, अब सिस्टम जब ऑफ होता है तो XAMPP सर्वर ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अब जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो डेटाबेस का तो काम होना ही है उसमें। तो अब डेटाबेस का काम होना है तो इसका मतलब है पहले ये ऑन कर लो, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप जो है अभी, क्योंकि मेरा स्टार्ट हो चुका है, अदरवाइज़ आपका यहाँ स्टार्ट लिखा रहेगा, और पहले अपाचे और फिर MySQL दोनों को स्टार्ट कीजिएगा, पोर्ट नंबर आपका एलोकेट हो जाएगा और ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप इसको क्लोज़ करके साइड रख दीजिए, ठीक है। अब आप अपने XAMPP सर्वर को ब्राउज़र में खोलिए, आपको लोकल होस्ट, ठीक है, PHP MyAdmin ये खोलना है, जिससे आप MySQL को एक्सेस कर पाओगे।
तो पूरा टाइप कीजिए। अगर आप पहली बार टाइप कर रहे हो तो मेरे में तो ऑटोमेटिक आ रहा है, बट जो पहली बार टाइप कर रहे होते हैं अपने ब्राउज़र में तो पूरा टाइप कीजिए, नहीं तो पता चला कि गूगल सर्च करने लगा। ठीक है, हमको डायरेक्ट अपने सिस्टम का लोकल होस्ट को हिट करना है। तो नॉर्मली आप पूरा टाइप करके इंटर प्रेस कीजिएगा, तो ऑन करने के बाद ही ये यहाँ पर खुलेगा। तो मैंने ऑन कर दिया, वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ऑल राइट, सो इट्स ओपन नाउ। सो वी हैव सो मेनी डेटाबेसेस हियर। ऑल राइट, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। हम लोग यहाँ पर फ्रेश डेटाबेस यहाँ पर एक बनाते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए न्यू पे चले जाइए और डेटाबेस पे आप यहाँ पर कोई भी एक डेटाबेस का नाम, तो सपोज़ हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है मान लीजिए डिसाइड किए हैं कि फूडिंग ब्लॉग पे हम लोग काम कर रहे हैं मान लो, तो वी जस्ट पुट द नेम लाइक फूडी, ओके, और फूडी ब्लॉग समथिंग ऐसा कुछ नाम डाल सकते हैं। तो लेट मी ऐड हेयर फूडी, चलिए मैं फूडी रखता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप एक नाम डिसाइड कीजिए, बट स्पेस मत दिया कीजिए। किसी भी नाम के बीच में डेटाबेस नेम, टेबल नेम, फील्ड नेम, कहीं भी आप देख लो, यहाँ भी लेफ्ट साइड में किसी में भी स्पेस नहीं है। तो याद रखिए, अगर आप दो वर्ड का नाम देना चाह रहे हैं तो बीच में अंडरस्कोर लगा दीजिए, अदरवाइज़ छोटा नाम रखना छोटा नाम रखिए। मैं यहाँ पर फूडी नाम दे के बनाता हूँ। ठीक है, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो कुछ भी एक छोटा सा कॉलेज नेम दे दीजिए। ऑल राइट, सो ये फूडी नाम से बन गया। इसमें अभी कोई भी टेबल नहीं है, ये कम्प्लीटली ब्लैंक है अभी। ऑल राइट, तो बस आपको बना के रखना है। अब हम लोग कोड के थ्रू यहाँ पर टेबल बनाएंगे। आपको यहाँ आके टेबल नहीं बनाना है, यही तो खासियत है। यहाँ पर क्रिएट टेबल जो हम लोग करते थे प्रीवियसली, वो सब नहीं करना है। अब आप कोड के थ्रू यहाँ पर देखिएगा, मॉडल के थ्रू हम लोग माइग्रेट करके यहाँ पर खुद से टेबल क्रिएट होने लगेगा। फूडी नाम से बन गया है। ठीक है, तो अगला काम क्या है, तो बोला गया कि ENV में आप सेट कीजिए ये सब चीज़। ठीक है, तो हम लोग ENV को खोलते हैं। वी हैव दिस ENV, और इसमें आपको ऑटोमेटिक पहले से दिखेगा, लिखा हुआ रहेगा DB कनेक्शन MySQL अलग से बना ही हुआ है। ठीक है, एंड देन पोर्ट नंबर, अगर कुछ चेंज है तो आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए। डेटाबेस यहाँ पर पहले से लारावेल लिखा हुआ है, और हमने किस नाम का भी बनाया, फूडी नाम से, तो मैं यहाँ लिख दूँगा फूडी। ओके, और MySQL XAMPP में ऑटोमेटिक रूट ही रहता है, यूज़र नेम और पासवर्ड कुछ नहीं रहता है अभी, इसलिए हम लोग यहाँ ब्लैंक ही छोड़ देंगे। दैट्स इट, इसको सेव कर लिए, हो गया, सेटअप हो गया .env। ऑल राइट, नाउ तो ये अपने आप कनेक्ट करेगा, हम लोगों को टेंशन ही नहीं लेना है, हम लोगों को एस्टैब्लिश ऐसा करने का ज़रूरत नहीं, यही कर देगा हमारा सारा काम। तो हम लोग मॉडल बनाए, देन हम लोग MySQL को ओपन करके उसमें डेटाबेस बनाए, एंड .env में हम लोग उसको सेटअप कर दिए। ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब हम लोग आते हैं कि उसमें जो टेबल बनाना है वो अब कैसे बनेगा। तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड अ माइग्रेशन। उस प्रोसेस को यहाँ पर बोला जाता है माइग्रेशन। तो मॉडल का काम है उस डेटाबेस से कनेक्ट करना। ENV में जो भी आप डेटाबेस सेट किए हैं MySQL में, उससे कनेक्ट करेगा। ठीक है, और उससे आप क्या काम करवाना चाहते हैं, कनेक्ट करके आप क्या करवाना चाहते हैं। आप टेबल क्रिएट करवाना चाहते हैं, आप कल को उससे डेटा रिट्रीव कराना चाहते हैं। ठीक है, तो टेबल क्रिएट कराने का प्रोसेस ही इज़ कॉल्ड अ माइग्रेशन, माइग्रेट करना। ठीक है, तो माइग्रेशन आर टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल फॉर आवर डेटाबेस। ठीक है, they allow a team to modify the database schema and stay up to date on the current schema's state। मतलब कि उसमें टेबल कुछ क्रिएट किया, कुछ मॉडिफाई किए टेबल में, फिर नया कोई टेबल एडअप किए, वो सारा हैंडलिंग ये माइग्रेशन करता है। सो हाउ टू क्रिएट माइग्रेशन, तो याद रखिए माइग्रेशन करने के लिए पहले मॉडल बनाना मस्ट है। ऑल राइट, सो नाउ अब हम लोग माइग्रेशन कैसे करेंगे। तो माइग्रेशन का स्टेप्स आप देखिए केयरफुल्ली, थोड़ा ध्यान से। ये शुरू वाला लाइन तो बहुत सिंपल है, PHP आर्टिशन मेक, और इस बार क्या लिखोगे, माइग्रेशन। ठीक है, कॉलन साइन देखिए। उसके बाद ये लाइन अच्छे से ध्यान से देखिए, क्रिएट अंडरस्कोर, और यहाँ पर ये अंडरस्कोर टेबल, ये तो एकदम मस्ट है। बट बीच में जो नाम दिए हैं इसको केयरफुल्ली देखिए। मैंने मॉडल का नाम क्या रखा था, यूज़र, और वो यू क्या था, कैपिटल लेटर। ठीक, तो जो भी मॉडल का नाम होगा उसी नाम का आपको यहाँ पर बनाना है, बट स्मॉल लेटर में रखिएगा, और उसमें S ज़रूर लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, S। इसका मतलब है MySQL में यूज़र्स नाम का अभी टेबल बनने वाला है। हम लोग जैसे ये करेंगे तो MySQL में
हमारा जो फूडी डेटाबेस है उसमें यूज़र्स नाम का टेबल बनेगा। तो ये वाला पूरा फिक्स है, ये वाला फिक्स है, बस बीच वाला जो है डिपेंड करता है कि आपका मॉडल नेम क्या है। जो भी मॉडल नेम है लाइक प्रोडक्ट, तो पी कैपिटल लेके आप मॉडल बना लिए। तो जब माइग्रेट करना होगा तो ये जो फाइल बनेगा, इस फाइल का नाम आपको रखना पड़ेगा स्मॉल लेटर में प्रोडक्ट्स, एस लगाना मस्ट, ठीक है, तभी ये कनेक्ट करेगा, तभी ये बिल्डअप करेगा, नहीं तो आगे आपको दिक्कत आएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ माइग्रेशन पेज। ये आपका सिर्फ माइग्रेशन पेज क्रिएट करेगा और इसी में हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन सा फील्ड चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, जो है हम लोग इस टेबल इस फाइल के अंदर लिखेंगे। ये एक फ़ाइल क्रिएट करके हमको देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको क्रिएट करते हैं। जैसे मैं क्रिएट करूँगा आप देखिएगा कि जो आज का करेंट डेट है उसके हिसाब से कितना बड़ा सा फाइल नेम बन जाएगा। ये कहाँ पर बनता है तो वो मैं बता रहा हूँ। इसका पाथ होता है, ये बनता है डेटाबेस के अंदर। बाकी सब किस में बन रहा था, एपीपी के अंदर। ये कहाँ बनता है, डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में माइग्रेशन फोल्डर है, उसके अंदर ये बन जाएगा, ठीक है। सो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग माइग्रेशन को रन कराएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहला काम किया मॉडल बनाया। मॉडल बनाने के बाद लेट मी क्रिएट हेयर PHP। तो मॉडल का बस काम है कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना, आपको उसको खोलने का भी ज़रूरत नहीं है। आपको अभी जो हम लोग फाइल बनाएंगे इसको ओपन करना है, इसमें एक्चुअली आप टेबल बनाओगे। तो क्या लिखेंगे, PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन, ठीक है, स्पेलिंग सही होना चाहिए। एंड स्पेस देके कमांड है क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र, मॉडल नेम है तो इसका नाम रहेगा स्मॉल लेटर में यूज़र्स, ओके, एंड देन अंडरस्कोर टेबल, यही नाम का आपको देना है। उसके बाद आप इंटर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। सो हम लोग इंटर प्रेस करते हैं और थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा माइग्रेशन करने में टाइम लेता है। डेटाबेस से कनेक्टिविटी सब सेट करता है, मॉडल से कनेक्ट करता है, ये सब करता है अंदर। तो हम लोग इंटर प्रेस करते हैं एंड वेट। देयर इज़ सम इनवैलिड सिंटैक्स, मैंने ओके क्रिएट यूज़र टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, ओके ऑल राइट या हाँ। क्या होता है कि जब हम लोग पहली बार जब हम लोग पूरा सेटअप किए थे तो इसमें याद है ना ऊपर यूज़र नाम का एक मॉडल बना हुआ था। तो डेटाबेस में यूज़र नाम का एक माइग्रेशन भी बना हुआ होगा, देख लो डेटाबेस में माइग्रेशन बहुत सारे होते हैं। तो आप हटा दो, आपको जिसका काम नहीं हटा दो। तो मैं ये इसको हटा रहा हूँ क्योंकि हम अपना फ्रेश बनाएंगे ना सब कुछ। तो लेट मी रिमूव दिस वन। इवन इसके बाद एक क्रिएट पासवर्ड भी है, इसको भी हटा दीजिए। बाकी दोनों को मत हटाइए, ठीक है। ये दोनों जो है खासकर माइग्रेशन कितना हुआ क्या हुआ सब डिटेल रखता है, तो इसको मत डिलीट कीजिएगा। बाकी दोनों को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो एरर आना चाहिए, उससे क्लियरली चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। नाउ हम लोग फिर से अब माइग्रेट कर रहे हैं क्रिएट यूज़र्स टेबल करके एंड इंटर प्रेस करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। ये लिख रहा है क्रिएटेड माइग्रेशन, ये इस नाम का एक फ़ाइल बना दिया। ऑटोमेटिक डेट वेट टाइम के हिसाब से यहाँ पर है, बाकी ये क्रिएट यूज़र्स टेबल लिखे थे, ये भी थोड़ा टाइम लेगा और, लेकिन फ़ाइल यहाँ बन गया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अब देख सकते हो यहाँ पर नीचे में यूज़र्स टेबल नाम का फ़ाइल बन गया, ठीक है। अब ये जो फाइल है यही फाइल आपका हेल्प करेगा MySQL में जिस टेबल को आप कनेक्ट, जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट हुए हैं, फूडी नाम का डेटाबेस है, उसमें इस नाम का टेबल बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो टेबल बनाना है तो टेबल में क्या डालते हैं आप लोगों को पता है। टेबल में हम लोग फील्ड डालते हैं, नेम हो गया, मोबाइल हो गया, डिसाइड कर लेंगे प्रोजेक्ट के हिसाब से कि भैया क्या क्या चाहिए, तो हम लोग वो सब डालते हैं। तो ये जो पेज बना अभी ये ऑटोमेटिक मॉडल से कनेक्ट करेगा, ठीक है, और MySQL में हमारा सारा काम करेगा। लेकिन क्या करना है, क्या क्रिएट करना, वो यहाँ पर होगा। तो हमने इसमें से कुछ भी लिखा क्या, हमने तो बस ये फ़ाइल क्रिएट किया, आपके सामने मैंने क्रिएट किया, नया फ़ाइल बन गया और इसमें ये रेस्ट ऑफ चीज़ ऑटोमेटिक लिखा गया, ठीक है। हम लोग को काम करना है इसके अंदर, इसमें भी आधा चीज़ लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कीमाज में क्रिएट यूज़र्स, इसका मतलब ये यूज़र्स नाम का टेबल बनाएगा। तो ये यूज़र्स वर्ड कहाँ से मिला, तो वो जो मैंने क्रिएट अंडरस्कोर करके जो यूज़र्स लिखा था उससे इसको वो नेम मिल गया, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख दिया, ठीक है। और ये क्रिएट यूज़र्स टेबल बोल के क्लास भी क्रिएट हो गया यहाँ पर। हम लोग को बस यहाँ पर हैंडल करना दिस वन। यहाँ पर आपको जो भी नया फील्ड ऐड करना, जैसे आपको नेम चाहिए तो आप यहाँ पर नेम ऐड करोगे, ठीक है। आपको
ईमेल चाहिए, आपको मोबाइल नंबर डालना, आपको पासवर्ड डालना, आप सब कुछ यहाँ पर ऐड करोगे। ठीक है, तो चलिए पहली बार है, हम लोग एक छोटा सा क्रिएट करते हैं और उसके बाद ये आईडी और टाइम स्टैम्प के बारे में भी बताएंगे, क्यों यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है ये दोनों। ठीक है, क्या इसका पर्पस है वो भी समझेंगे। ये सब फंक्शन है और ये फंक्शन आपका काम कैसे आसान करता है वो आप देखिएगा। आपका तुरंत अभी एक टेबल बन जाएगा MySQL में, और टाइम स्टैम्प से क्या बनेगा वो आपको हम दिखाएंगे, आईडी से क्या बनेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल हमको और क्या ऐड करना है वो हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। तो हमको नेम ऐड करना है, तो नेम ऐड करने के लिए आपको बस यही आप कॉपी कर लो ऐसे करके, Ctrl+C और यहाँ पर आप पेस्ट करो। ठीक है, नाउ आपको किस नाम का बनाना है, नेम नाम का। ठीक है, तो नेम का डेटा टाइप आप लोग अगर MySQL पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा varchar करके होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस डेटा टाइप का वो फील्ड नेम लेना चाहते हैं। मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, मैक्सिमम हम लोग varchar ही लेते हैं। तो मैं आपको ये बनाने से पहले लारावेल का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें मैं आपको डेटा टाइप बताता हूँ कि यहाँ पर किस डेटा टाइप के लिए कौन सा फंक्शन है। तो लारावेल माइग्रेशन करके मैं सर्च कर लूँगा। ठीक है, ये लारावेल के डॉक्यूमेंट में ले जाएगा मुझे, मैं उस पर क्लिक करूँगा और इसमें आपको ये देखने मिलेगा कि अगर आपको इंटीजर डेटा टाइप चाहिए, ठीक है, तो कौन सा डिटेल आपको लेना है, कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। अगर आपको varchar लेना है तो उसके लिए कौन सा आपके पास यहाँ पर फंक्शन है जिससे आपका varchar वहाँ पर डेटा टाइप बन जाए। तो सबका यहाँ फंक्शन है, ईच एंड एवरी थिंग का सिर्फ फंक्शन ही है और वही फंक्शन बस हमें जानना है। ठीक है, बाकी डिटेल्स में आएंगे और ऊपर जो है हम लोग अभी मेन डेटा टाइप आपको मैं दिखाता हूँ, कोई डेटा टाइप कैसे बनता है, सब हेल्प है। जो मैंने बोला क्रिएट टेबल कैसे होता है वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, देखिए हम यही चीज़ करने वाले हैं अभी। तो मैं आपको मेन डेटा टाइप दिखाता हूँ कौन कौन सा है। यहाँ नीचे देखिए दिस वन, अवेलेबल कॉलम्स टाइप। ठीक है, बहुत सारे डेटा टाइप हैं। बिग इंटीजर, ये पूरा इंटीजर, सॉरी बिग इंक्रीमेंट्स, ये इंक्रीमेंट करेगा। बिग इंटीजर ये आपका लॉन्ग टाइप का काम करेगा, बहुत हैवी इंटीजर वैल्यू रखना है तो बाइनरी के लिए बाइनरी फंक्शन है। कैर आप रख सकते हो, डेसिमल पॉइंट वाला रखना है तो, डबल पॉइंट में अगर रखना है तो, फ्लोटिंग भी है। ठीक है, भरे पड़े हैं। किसी के बारे में जानना हो, आईडी के बारे में जानना हो कि आईडी क्या कर रहा है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल अभी हम लोगों को नॉर्मल अगर कम साइज़ का चाहिए, जैसे नेम जो होता है कितना कैरेक्टर होगा, है 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, कुछ होगा। ठीक है, बट हमको एक नॉर्मल चाहिए साइज़, 255 नॉर्मल साइज़ होता है इनिशियल। तो आप स्ट्रिंग यूज़ करोगे, देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन है। बट आपको चाहिए नहीं यार इससे थोड़ा बड़ा साइज, लाइक ब्लॉग लिखना है, तो ब्लॉग के लिए टेक्स्ट यूज़ कीजिए, टेक्स्ट फंक्शन, या फिर उससे भी बड़ा लेना मीडियम टेक्स्ट यूज़ कीजिए, उससे ही बड़ा लेना लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ कीजिए, सब है। ठीक है, आपको लेके जानना होगा कि कौन सा फंक्शन है। तो माइग्रेशन सर्च करने का आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा फंक्शन याद तो होगा नहीं, करना भी नहीं है याद। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं याद करने का, आपको बस हेल्प लेना है। ठीक है, तो आपको बस खोजना है कि कौन सा हमको याद, टाइम लेना, हमको डेट लेना है, भाई उसके लिए कौन सा डेटा टाइप होता है हमको बता दो, तो हम उसके लिए डेट फंक्शन यहाँ है यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो लाइक स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रिंग के बारे में डिटेल दिखा रहा है कैसे लिखना है स्ट्रिंग को। ठीक है, टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट को कैसे है, इसका साइज़ कितना होता है वो सब फिर और डिटेल में आप जाओगे तो मिल जाएगा आपको वो सब भी। ठीक है, तो सारा टाइप का यहाँ पर छोटा छोटा एग्जाम्पल है, बट हम लोग अभी मैक्सिमम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, बट इसके अलावा आपको कभी भी कोई ऐसा ज़रूरत पड़े यहाँ पर आप सर्च कीजिए, और आगे तो हम लोग को प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ेगा ही बहुत सारा चीज़ लेने में, तो हम लोग देखेंगे। ठीक, बट अभी हम सिंपल क्या क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पर एक फंक्शन टाइप से, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, वहाँ पर MySQL में यूजर्स टेबल में varchar वेरिएबल 255 साइज़ का आपका नेम नाम का फील्ड बना देगा। मैंने सिंगल कोट्स में नेम लिखा तो नेम नाम का फील्ड बनेगा, जो नाम आप दोगे उस नाम का फील्ड बनेगा। तो अब सेम यही चीज़ कॉपी कीजिए। आपको ईमेल भी चाहिए तो आप एक ईमेल के लिए रख लीजिए। आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल के लिए कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आपको ईमेल चाहिए उसके लिए आप कॉपी करके रख लीजिए। एक मोबाइल चाहिए, मोबाइल के लिए कर लीजिए। तो एक साइनअप पेज अगर यूज़र का बनाना हो आपके साइट के हिसाब से मान लीजिए, तो आप नॉर्मली क्या क्या रखोगे, तो नॉर्मली हम लोग नेम रखते हैं। ठीक है,
ईमेल रखते हैं, तो मैं यहाँ पर एक ईमेल कर दे रहा हूँ, ईमेल। देन हम लोग रखते हैं उसमें मोबाइल, ठीक है। और सोचिए और क्या हम लोग रख सकते हैं, तो वी कैन पुट है। तो हम लोग इसको कॉपी करके आगे बढ़ते हैं। तो कुछ डिटेल पहले ही से डिसाइड कर लेना है कि भैया यूज़र है तो यूज़र का क्या क्या डिटेल लें, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में क्या क्या लें, सेलर है तो सेलर का क्या क्या डिटेल लें, वो सब हम लोग यहाँ पर टेबल में क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऐड अप सम लाइक ईमेल हो ही गया, पासवर्ड एक लेना पड़ेगा, बिकॉज वो बंदा पासवर्ड अपना डालेगा तो कैसे होगा वो चीज़, तो पासवर्ड एक चाहिए। इसके अलावा हम लोग इसमें फ्यूचर में यूज़र्स का फ़ोटो भी अपलोड करा सकते हैं, ओके। तो उसके लिए हम लोग फ़ोटो भी एक ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कि वी जस्ट ऐड अप फ़ोटो। और इनिशियली हम लोग नहीं डालते हैं क्योंकि यूज़र जो है फ़ोटो शुरू में नहीं डालना चाहता कोई भी, है ना। तो आप चाहेंगे कितना कम से कम डेटा डाल के यूज़र से हम पहले इंटर करवा लें अपने वेबसाइट में, तो कम से कम डेटा डलवाइए, बहुत सिंपल रहेगा। थोड़ा सा डेटा टाइप चेंज करना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, तो डेट ऑफ बर्थ डाल के देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम लोग इतना ही रखते हैं सिंपल पहले। तो जो भी डेटा टाइप होगा, लाइक आपको इंटीजर चाहिए तो आप यहाँ पर इंटीजर फंक्शन लिख लीजिए, स्पेलिंग आप वेरीफाई कर लीजिए यहाँ पर आके, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा, उसके हिसाब से आप उस स्पेलिंग को यूज़ कर लीजिए और फील्ड का नाम क्या देना वो डाल दीजिए, ओके। तो एक अब हम लोग बना लिए हैं कि यूज़र्स नाम का एक टेबल बनने वाला है, उसमें एक आईडी रहेगा, ठीक है। ये आईडी फंक्शन क्या कर रहा है विल डिस्कस। बाकी ये जो है नेम एज अ वैरकैर हो जाएगा, बनेगा, देखिएगा अभी। ईमेल जो है वो भी वैरकैर बन जाएगा, 255 साइज़ देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। मोबाइल भी ले लेगा वैरकैर 255, कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड भी लेगा। एंड टाइम स्टैम्प क्या करता है, आपका डेटा कब इंटर हुआ रो, उसका टाइम ये मेंटेन करता है। क्रिएटेड ऐड बोलते हैं हम लोग उसको, ये खासकर हम लोग प्रोफेशनली यूज़ करते हैं क्योंकि डेटा कब इंटर हुआ वो भी अपडेट होते रहना चाहिए। कब अपडेट हुआ वो भी अपडेट होता है कि आज इतने तारीख को इतने बजे अपडेट हुआ, आज इतने तारीख को इतने बजे आपने रजिस्टर किया। तो टाइम स्टैम्प जो है क्रिएट एंड अपडेट ऐड करके 2 फील्ड ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है हम लोग के लिए। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, बस ये फंक्शन लिख लो, ये आपका 2 एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट करेगा अभी, ठीक है, जो आगे काम आएगा डेटा एंट्री में हम लोगों को। तो चलिए ये हो गया हमारा, क्रिएट करके रख लिए। अब फंक्शन में हम लोग इसको लिख दिए हैं, ठीक है। नीचे में एक और फंक्शन है डॉन फंक्शन, ये बस ये चेक करता है कि अगर यूज़र्स नाम का कोई पहले से वहाँ पर स्कीमाज होगा तो उसको ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग को उसका कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को बस माइग्रेट करना है, ठीक है। ये हो गया, बना के रख लिए फ़ाइल। अब आप इसको, अगला काम है हमारा, ये क्रिएट हो चुका था, ठीक है, ये ऐसे ही ब्लिंक करते रहता है नाउ। और जब भी कुछ चेंज किए हैं तो अपना सेव, तो ऑटो सेव करके ये ऑन करके रख लीजिएगा, ठीक है, इससे ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। ऑलराइट, नाउ अब आप फाइनली यहाँ पर एक लास्ट काम करेंगे जो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपको माइग्रेशन जो है उसको आपको रन कराना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपने बना लिया, लेकिन अब फाइनली एग्जीक्यूट करोगे ना तब ना MySQL में वो टेबल क्रिएट होगा। MySQL में अभी भी वो टेबल कुछ नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हम कुछ किए ही नहीं है उसके लिए, हम लोग बस अभी फाइल क्रिएट किए। यहाँ पर अभी भी फूडी जो है ब्लैंक है, उसमें कोई टेबल नहीं है बना हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा काम है रनिंग माइग्रेट, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर माइग्रेशन में फ़ाइल हैं, जैसे यहाँ पर पहले से एक फील्ड जॉब करके एक पर्सनल है, तो ये भी क्रिएट होगा, अभी हम लोग इसका काम नहीं है, ये बस इनबिल्ट इसका है। तो ये भी अभी डेटाबेस में आप देखिएगा फूडी में बन जाएगा, लेकिन हम लोग को इसका कोई काम नहीं है। लेकिन डिलीट नहीं करना है क्योंकि ये डिटेल मेंटेन करता है, कुछ इसका इनहेरिट किया हुआ, तो उसको हम लोग चेंज नहीं करना है, ठीक है। बट ये आउटस्टैंडिंग मतलब होता है कि जो अभी तक टेबल क्रिएट नहीं हुआ वो सारा क्रिएट करेगा। अभी मैं यूज़र को करके माइग्रेट कर दूंगा तो यूज़र नाम का टेबल बन जाएगा। कल को मैं अभी सेलर नाम का बनाऊंगा तो आउटस्टैंडिंग कौन रहा, सेलर, क्योंकि बाकी लोग तो माइग्रेट हो चुका था, तो फिर अगली बार सेलर का सिर्फ होगा। इसलिए ये टर्म यहाँ लिखे हैं कि आउटस्टैंडिंग जितने माइग्रेशन बचे होते हैं जो अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ है उसको ये रन कराएगा, ठीक है। कैसे, तो कमांड होता है PHP आर्टिशन माइग्रेट। तो आप नोटिस कीजिए अभी हम लोग सिर्फ कमांड पे काम किए। सबसे पहला कमांड हम लोग यूज़ किए मॉडल, उसके जस्ट बाद हम लोग यूज़ किए माइग्रेशन, ठीक। और अब हम लोग फाइनली उसको माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेट करने के लिए सिंपली
कोई फाइल का नाम नहीं लिखना होता है, बस लिखना है PHP आर्टिशन माइग्रेट। ये थर्ड काम हो गया। ये आपका फाइनली जो भी अभी आप लिखे हैं, जो भी आप लिंक सेट किए थे, जो भी आप टेबल का नाम लिखे हो, जो भी उसके अंदर आप फील्ड बनाए हो, वो सारा भी आप देखिएगा MySQL में फूडी से हम लोग ENV में सेट किए हैं, उसी डेटाबेस के पास जाएगा और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा यूज़र्स। तो लेट्स सी, हम लोग इंटरप्रेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। उसमें 3 फाइल था, एक था क्रिएटेड फील्ड जॉब करके था, तो उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए हैं सो दैट कि वो भी हमारा मेंटेन करे डेटा, तो वो अपना एक पहले माइग्रेट हुआ क्योंकि अभी तक हुआ नहीं था। उसके बाद था पर्सनल एक्सेस टोकन करके था एक, वो भी अपना क्रिएट हुआ, और उसके बाद लास्ट में था क्रिएट यूजर्स टेबल, वो भी माइग्रेट हो गया, लिख दिया माइग्रेटेड। तो अब हम लोग देखते हैं MySQL में कि क्या टेबल बना। तो अब हम लोग MySQL में देखते हैं कि क्या टेबल बना। तो लेट्स सी, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे क्योंकि अभी ये ओपन था। लेट्स चेक। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स्ट्रा माइग्रेशन का एक ऑटोमेटिक इसका अपना बन जाता है, बाकी ये 2 भी बन गया। लेकिन हम लोगों को इस तीनों से कोई काम नहीं, ये अपना डेटा मेंटेन करने के लिए कर रहा है कि आपने कितनी बार माइग्रेट किया, क्या किया, वो सब मेंटेन करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यूज़र्स पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या आया है। इसके स्ट्रक्चर में यहाँ से जाएंगे, ऊपर में स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो आईडी जो हमने लिखा था वो ऑटोमेटिक प्राइमरी की बन गया, ठीक है। आप आईडी को प्राइमरी की नहीं बना, किसी और को प्राइमरी की बनाना हो बना सकते हो, आपको आईडी हटाना हटा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेटिक वो बिग इंट बन गया है, मतलब कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल साइज़ लेगा। और एक और चीज़ देखिए, उसका एट्रीब्यूट यहाँ अनसाइंड भी हो गया है, मतलब कि पॉजिटिव में रहेगा, और ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। हमने सिर्फ वहाँ पर आईडी लिखा था और ये सब काम कर दिया। इसका मतलब आईडी फंक्शन में इतना कुछ मेंशन किया हुआ होगा, ठीक। सेकेंड थिंग, नेम के बारे में देखिए, वैरकैट 255 ऑटोमेटिक साइज़ हो गया, ईमेल वैरकैट 255, ठीक है, मोबाइल वैरकैट 255, पासवर्ड वैरकैट। और जो टाइम पे स्टैम्प था वो आपको 2 फील्ड देता है, क्रिएट ऐड और एक अपडेटेड ऐड। ये खासकर जब डेटा इंसर्ट करते हैं पहली बार तो क्रिएटेड ऐड का टाइम वाइम ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। अपडेटेड जब आप मॉडिफाई कर रहे हो डेटा तो बताएगा कि आपने इतने तारीख को मॉडिफाई किया था, वो मेंटेन करता है। तो हम लोग ये दोनों डेटा कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट बहुत यूज़फुल होता है प्रोफेशनली कोडिंग में। तो सिर्फ फंक्शन यूज़ करके आपने यहाँ पर टेबल बना लिया, ये मुझे यहाँ पर मेंशन करना था जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ हैं और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हमने तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग वाला काम किया ना, मैं अभी और भी कुछ अभी ऐड करूँगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि वो भी हमारे काम को आसान कर रहा है, इफ़ेक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कि हाउ टू माइग्रेट। ऑलराइट, नाउ ये जैसे आप माइग्रेट किए तो टेबल नेम यूज़र्स विल बी क्रिएटेड आफ्टर माइग्रेशन। देख लिए, यूज़र्स नाम का टेबल बन गया। नोट इफ़ मॉडल नेम इज़ यूज़र, वही मैंने जो मेंशन किया था, तो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ था। अच्छे से आप नोट्स पढ़ के भी करोगे तो आप सेटअप कर सकते हो। सो इफ़ मॉडल नेम इज़ यूज़र, यू कैपिटल, देन टेबल नेम मस्ट बी यूज़र्स। टेबल नेम का नाम क्या हो जाना चाहिए? यूज़र्स, स्मॉल लेटर। सेम वैसे ही कोई भी याद रखना, प्रोडक्ट बनाए तो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सैफ बनाए सैफ्स, ऐसे करके आपको रखना है। ऑलराइट, तो ये हो गया माइग्रेशन कंप्लीट। कल को आप कोई भी और नया मॉडल बनाओ तो सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है और देन माइग्रेट कर देना है तो नया टेबल बन जाएगा। नाउ कभी कभी क्या होता है ना कि माइग्रेशन करने के बाद, ठीक है, हम लोग कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है। नहीं यार, ये माइग्रेशन गलत हो गया है, टेबल में कुछ मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो हम लोगों को उसको थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ता है। फिलहाल आते हैं उस पर भी। सो बिफोर रनिंग माइग्रेशन ऑफ टेबल वी हैव टू क्रिएट अ टेबल इन दिस सेक्शन, ठीक है। ये पर्टिकुलर फाइल में आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। किस फंक्शन में? तो अब फंक्शन में, जो अभी हम आपको करके दिखाए, ठीक है। इसमें से मैं अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा ये सब लाइक फ़ोटो वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, आगे बनाएंगे हम लोग। यूनिक वाला हो गया, अभी मैं इसको यूनिक करके भी आपको दिखाऊंगा क्या करता है ये फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग नया नया चीज़ ऐडअप करेंगे धीरे धीरे, ओके। और आपके काम को ये आराम से आसान करेगा, बस आपको ये फंक्शन सब पता होते जाना है, ठीक है। तो करेंगे हम फिर से कुछ और नया नया फंक्शन भी ऐड करेंगे फ्यूचर में, नलेबल का भी डिस्कशन करेंगे आगे, ओके। तो सब कुछ है, बस आपको फंक्शन बताते जाना है, आप ऐड करते जाओ, ठीक है।
फ़िलहाल फ़ोटो अभी हम लोग नहीं डाल रहे थे उसमें, इसीलिए मैंने फ़ोटो नहीं डाला है। किसी और में लाइक प्रोडक्ट एंट्री करना, उसे फ़ोटो का ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें पुट कर देंगे फ़ोटो, ठीक है। यूज़र में आपको नहीं मना है अभी फ़ोटो डालने का, नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ माइग्रेशन में ये सब तो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कुछ कुछ का कमेंट साइन में, कि जब आईडी लिखते हैं तो वो क्या करता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की बन जाता है और उसमें ऑटो इंक्रीमेंट सेट हो जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया बन गया। स्ट्रिंग जब आप लेते हैं, ये सब क्या करता है स्ट्रिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैरचर करता है। यूनिक जो मैंने अभी नहीं लिया है, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, यूनिक के साथ ही मैं अभी करके दिखाऊंगा जस्ट। ये आपको क्या करता है कि डुप्लीकेट्स ईमेल आर नॉट अलाउड। मतलब कि यूनिक अगर आप कर दोगे किसी फील्ड को, तो इसका मतलब है उसमें सेम टाइप का ईमेल आईडी दोबारा कोई टाइप नहीं कर सकता। अगर टाइप करेगा तो तुरंत मैसेज आ जाएगा कि दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट वाला मैसेज सब जो है ना करने के लिए बहुत कोड लिखना पड़ता है। बट आप देखिएगा आगे हम लोग जब साइनअप पेज बनाएंगे, मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा कि पहले से कोई ईमेल आईडी डाला हुआ था, वही ईमेल आईडी करके मैं अगर साइनअप करने की कोशिश करूँगा, तुरंत आपको वहीं पर मैसेज आ जाएगा नीचे में कि दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और उसके लिए मुझे थोड़ा सा बस कुछ फंक्शन यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ हमको कोई ई एल्स ये सब हमको नहीं लगाना, सब फंक्शन यूज़ करना। इसके अलावा यही डिज़ाइन हम लोग यूज़ किए थे। पासवर्ड हो गया, एक यूआईडी, मान लो यूज़र आधार कार्ड नंबर है, आपको पता है उसका साइज बड़ा होता है, तो आप उसको एज अ बिग इंटीजर ले सकते हो। तो आप ये फंक्शन यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक बिग इंट नाम का डेटा टाइप उसको अलॉट हो जाएगा। तो वी नीड ओनली फंक्शन नेम्स, ठीक है, और उसके पर्पस। नलेबल मतलब होता है कैन बी ए नल, मतलब कि उसमें अभी वैल्यू जो है इनिशियली नल हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें आपने कुछ नहीं डाला है तो उसमें इनिशियली वैल्यू नल हो सकता है, ये सेंस होता है इसका। एंड देन टाइम स्टैम्प्स हो गया, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया क्रिएट एंड अपडेट रिकॉर्ड डेट टाइम फील्ड ये क्रिएट कर देता है। सो ये हमने मोस्ट कॉमन किया है, ठीक है, यूज़। उसमें से मैं आपको यूनिक करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट माइग्रेशन जब कर लेते हैं ना, तो कभी कभी जो मैं बोल रहा था कि गलती हो गया और आपको वापस करना है, नहीं भैया हमको ये माइग्रेशन ठीक नहीं लगा, कुछ गलती है इसमें, थोड़ा एक और फील्ड ऐड करना है, तो आप चाहोगे कि वो माइग्रेशन अभी हट जाए, ठीक है, वो जो टेबल बना था वहाँ पे, वहाँ से हट जाए और हम फिर से मॉडिफाई करके फ्रेश टेबल फिर से माइग्रेट कर दें। ओके, जैसे कि अभी हमको यूनिक ऐड करना है, ईमेल में मैंने यूनिक लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मुझे यहाँ पर मान लो यूनिक ऐड करके करना है, मुझे एक और एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना है, ठीक है, ये सब करना है यहाँ पर। तो उसके लिए पहले से जो माइग्रेट किया हुआ उसको आपको रोल बैक करना पड़ेगा, मतलब अंडू बोलते हैं ना, अंडू करना एक तरह से। तो रोलिंग बैक द लास्ट माइग्रेशन, मतलब कि जो अभी रिसेंट में हुआ माइग्रेशन उस सबको आपको वापस करना है, तो उसके लिए आपके पास है रोल बैक बोल के। ये क्या करता है, जो सबसे रिसेंट में अभी जो माइग्रेशन किए हम लोग, बस उसको जिसमें जो जो माइग्रेट हुआ सबको ये रोल बैक कर देगा। इसका मतलब है डेटाबेस से सारा टेबल हट जाएगा, ठीक है, हम लोग अभी चेक करके देखेंगे। एंड देन अगर ये सबसे रिसेंट वाला जो होता है माइग्रेशन जो अभी जस्ट हुआ है, उसको ये रोल बैक करता है। बट जितने भी अभी तक माइग्रेशन हुए थे, अभी ना आज हमने एक ही बनाया, अगले क्लास में हम लोग और माइग्रेट करेंगे, और नया टेबल और नया मॉडल। तो उसमें होता है कि अब सारे को अगर पूरा रिमूव ही कर देना है जितना था सब, तब तो रोल बैक ऑल माइग्रेशन जो है वो करने के लिए आपके पास कमांड है php artisan migrate reset, ठीक है। ये तभी यूज़ करना जब पूरा रिमूव करना पड़ जाए, जितना भी है, जितना भी बनाए थे टेबल सब, ठीक है, तब उसका यूज़ करें। सो अगर आप पूरा रिमूव करके रिफ़्रेश करना चाहते हैं, मतलब कि रिमूव कर दिए और तुरंत वो रन भी कर जाए, है ना, वापस क्रिएट भी कर दें, तो उसके लिए आप रिफ़्रेश यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग रिफ़्रेश अभी यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करते हैं ये रोल बैक वाला, ठीक है। देखते हैं रोल बैक करने से अभी जो हमने इतना मेहनत से बनाया क्या वो सब हट रहा है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर आए वापस, ठीक है, ये सब हम लोग बनाए थे, इतना चीज़ बना था। ट्राई करते हैं php artisan, ठीक है, देन migrate, ठीक है, migrate, देन कॉलन साइन, और इसमें हम लिखते हैं रोल बैक। इंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये लिख रहा है रोलिंग बैक, तो जो जो अभी हुआ था, क्योंकि अभी रिसेंट में यही 3 हुआ था, ठीक है, ये तीनों को ये रोलिंग बैक कर रहा है, रोल बैक। चेक करते हैं कि डेटाबेस में कुछ इफेक्ट हुआ क्या, इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, इसको रिफ़्रेश,
हम लोग फूडी वाले में जब गए, ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक माइग्रेशन नाम का टेबल रह गया, क्योंकि ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ये इसका इनबिल्ट है, तो हम लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है, तो इसलिए एक माइग्रेशन नाम का बस रह गया टेबल। बाकी जितने भी था ये तो हम लोग क्रिएट भी नहीं किए थे ना, माइग्रेशन तो इसका ऑटोमेटिक लारावेल का फ्रेमवर्क का मैकेनिज्म है, तो वो अपने आप ऐड कर रहा है। बट बाकी जो मेन 3 था जो पहले से वहाँ लिखा हुआ था वो सारा जो है हट गया, ठीक है। इस तरह से आपको कभी कोई टेबल डिलीट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो कोड के थ्रू भी। अब है कि हम कुछ चेंज करके फिर से माइग्रेट करेंगे, तो मैं ईमेल को चाहता हूँ यूनिक करना, तो लेट मी ऐड हेयर एरो साइन आफ्टर दिस स्ट्रिंग एंड ईमेल करके और यूनिक लिखिए, आपको ऑटोमेटिक ऊपर लिखा हुआ भी आ जाएगा। आप उसको टैप प्रेस कीजिए, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, लेट मी चूज़ वंस अगेन यूनिक, ये नीचे वाला जो है दिस वन, ठीक है, डाल दीजिए, दैट्स इट, ये आपका यूनिक हो गया, ठीक है। अभी नलेबल ये सब ट्राई नहीं करते, अभी छोटा सा ट्राई करते हैं। इसमें फ़ोटो भी हम लोग ऐड करना चाहें कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन ऐड अप सो मेनी थिंग्स, बट अभी हम लोग सिंपल रखते हैं, नेम, ईमेल, मोबाइल एंड पासवर्ड। ऑलराइट, अब यूनिक कर दिए हैं, बाकी ये दोनों में हमको कुछ करना नहीं है, फील्ड एंड पर्सनल वाले में, ओके, वो अपना बनेगा। अब हम लोग फिर से बनाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, फिर से बस आपको लिख देना है PHP आर्टिशन माइग्रेट। फाइल तो हमारा बना ही हुआ है, बस हम अंदर का कोड चेंज किए हैं, तो ये फ्रेश फिर से माइग्रेट कर देगा। और कहाँ पर कर रहा है ये भी आप नोटिस करो, ये फूडी में ही कर रहा है, इतने डेटाबेस है और किसी में नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि .env में मैंने कनेक्ट किया है फूडी वाले डेटाबेस से, इसलिए ये उसी के पास जाएगा। सो लेट मी रिफ्रेश दिस वन दिस टाइम अगेन एंड लेट्स सी। सो वी हैव ऑल टेबल्स, ठीक है, सारा टेबल हमारे पास है फूडी में, ओके। उसमें से हम लोग यूज़र्स पे जाते हैं और इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं, और आप देखिए यूनिक का क्या होता है। यूनिक में आप देखिए यहाँ पर एक की का साइन हो गया, ठीक है, इट मीन्स कि दिस बिकम अ यूनिक की, ओके, दिस इज़ नॉट अ प्राइमरी बट ये यूनिक है, इसका मतलब है डुप्लीकेट ईमेल नहीं हो सकता। तो मैंने इसको यूनिक क्यों किया? क्योंकि मैं इसी के बेसिस पे लॉगिन कराऊंगा, यूज़र को बोलूँगा कि भैया आप अपना ईमेल आईडी दीजिए एंड पासवर्ड दीजिए, मैं आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देता हूँ। तो ये यूनिक रहेगा तभी ना, पता चला कि 2-4 लोगों का सेम ईमेल आईडी हो गया तो गड़बड़ है, इसलिए यूनिक होना चाहिए। और एक आईडी रखें जो अपना ऑटो इंक्रीमेंट होगा, अपने आप उसमें 1 0 1 1 2 3 4 हो रहा होगा, ठीक है, वो अपना साइड रहने दो। हम लोगों को मेन कंसंट्रेट करना है नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, इसका एंट्री होना चाहिए और यहाँ पर वो सबमिट होना चाहिए, ओके। सो मॉडल के अंदर हम लोगों को यही चीज़ देखना था। अब दोबारा माइग्रेट नहीं होगा, ठीक है। अब फिर से माइग्रेट अगर ट्राई करोगे, मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या देता है। लिखेगा नथिंग टू माइग्रेट, क्यों? क्योंकि जितना माइग्रेट होना था सब हम तो कर दिए हैं, अभी तो आप कोई नया फाइल नहीं बनाया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई नया फाइल और बनाएंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे, नया सेलर के लिए बनाएंगे, नया सेफ बनाएंगे, जिसका भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी बनाएंगे हम लोग उसका माइग्रेट करेंगे, तो उसको दिखेगा कि हाँ एक फ़ाइल अभी आउट स्टैंडिंग बचा हुआ है, लाइए हम उसको माइग्रेट कर देते हैं, तो ये आपका डेटाबेस में टेबल बना देगा। ऑलराइट, so this is all about today's session.